नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी के पर्यायवाची शब्द लेकर आए हैं और हिंदी के पर्यायवाची शब्द का पार्ट नंबर 2 है। और पार्ट नंबर 2 में हम कुल 35 पर्यायवाची शब्द से संबंधित क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। इनमें से 3 शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। एक शब्द जो नहीं है उसे हमें पहचानना है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द उत्पल भी होता है, नलिन भी होता है और राजीव भी होता है। लेकिन रसाल जो है एक कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। रसाल होता है आम का पर्यायवाची शब्द। तो रसाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। रसाल रसाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है उसे हमें पहचानना है। तो घोड़ा का पर्यायवाची घोटक भी होता है भी होता है और अश्व भी होता है। ये तीनों के तीनों घोड़े के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन कटक जो होता है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इस प्रकार कटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से 3 शब्द दांत के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक शब्द नहीं है, उसे हमें पहचानना है। तो दांत का दंत भी पर्यायवाची होता है, रदन भी होता है और दसन भी होता है, लेकिन दारिम दांत का पर्यायवाची नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा दारिम के साथ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को राष्ट्रहित में सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सूर्य के इनमें से 3 पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन एक नहीं है, उसे हमें इनमें से विकल्पों में से पहचानना है। तो सूर्य का सूरज भी पर्यायवाची शब्द होता है, दिनकर भी पर्यायवाची शब्द होता है, दिवाकर भी पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन महेंद्र सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। महेंद्र होता है राजा का पर्यायवाची शब्द। महेंद्र, नरेंद्र ये सभी राजा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा महेंद्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताना है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताना है। इनमें से एक शब्द जो है वो अनुपम का पर्यायवाची है, उसे हमें छांटना है। तो अनुपम का मतलब होता है अद्वितीय, अनुपम, अलौकिक। अलौकिक में मतलब कि जिसके समान दूसरा न हो। अनुपम मतलब अलौकिक होगा। अलौकिक ये न कि लौकिक। लौकिक भी नहीं होगा, स्वर्गीय भी नहीं होगा, पार्थिव मतलब पृथ्वी से भी नहीं होगा, लेकिन अद्वितीय होगा। यानी कि जो अपने आप में अनुपम हो, जिसकी उपमा किसी दूसरे से की न जा सके, वही कहलाता है अनुपम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आकाश का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो आकाश का अंबर, व्योम यही सब आकाश के पर्यायवाची होते हैं। तो दीर्घ आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। विप्र भी आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है भी नहीं होता है, लेकिन व्योम आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। आपका राइट आंसर व्योम के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभावरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। विभावरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। विभावरी का पर्यायवाची शब्द तरनी नहीं होता है, छड़दा भी नहीं होता है, तपसा भी नहीं होता है। विभावरी का हो जाएगा चंद्रिका। चंद्रिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किरण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? किरण का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो रवि किसका पर्यायवाची शब्द होता है? रवि होता है सूर्य का, ये तो आपका नहीं होगा। दिनकर भी सूर्य का होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। प्रभा, प्रभा हो जाएगा आपका, प्रभा आपका राइट आंसर हो जाएगा। किरण का प्रभा होता है। हिमांशु भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर प्रभा आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभा के साथ चला जाएगा, प्रभा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरकट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मरकट का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो मरकट का पुत्र भी नहीं होता है, मित्र भी नहीं होता है और पानी भी नहीं होता है, यानी कि ये तीनों के तीनों गलत हैं आपके। मरकट का होता है बंदर, मरकट का माने होता है बंदर, मरकट का पर्यायवाची बंदर होता है, तो बंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पावक का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो पावक का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हुतासन हो जाएगा, हुतासन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वाला पावक का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, अंगारा भी नहीं होगा, लपट भी नहीं होगा, ये सभी पावक के पर्यायवाची शब्द नहीं होंगे। पावक का अर्थ होता है आग और हुतासन यह पर्यायवाची शब्द है आग का, तो हुतासन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो नागर का अर्थ होता है चतुर, चालाक, धूर्त, तो नागर का अर्थ होगा चतुर, तो चतुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई लोग नागर को और नगर से मिलान कर देंगे, तो नगर आपका नगरवासी और नगर नहीं होगा, ढोल भी नहीं होगा, इसलिए चतुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो चतुर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अलंकेश का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो अलंकेश का होता है कुबेर, अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची शब्द है, न कि कल्पवृक्ष का, न कि बादल का, न कि चपला का। चपला का मतलब होता है बिजली। अगला क्वेश्चन है, ऐतनु का पर्यायवाची शब्द है। ऐतनु का पर्यायवाची शब्द है, ऐतनु का पर्यायवाची शब्द होता है कामदेव। कामदेव का अनंग, ऐतनु, रतिपति इत्यादि पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो ऐतनु कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनायक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इनमें से विनायक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो विनायक किसका पर्यायवाची होता है? विनायक होता है गणेश जी का। गणेश, लंबोदर, गणपति, गजानन, विनायक इत्यादि गणेश जी के पर्यायवाची होते, तो गणेश जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इनमें से धरती का एक पर्यायवाची शब्द है, इन विकल्पों में उस विकल्प को हमें छांटना है। तो धरती का सरसी नहीं होता है, चंचला नहीं होता है, विपुला नहीं होता है, अचला होता है। धरती का पर्यायवाची शब्द होता है अचला, अचला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? निधन का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो इनमें दिया है दिवावसान, देहावसान, आमरण, देहांतर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि निधन का पर्यायवाची शब्द होगा देहावसान। देहावसान आपका राइट आंसर हो जाएगा, न कि यह तीनों विकल्प। आपका राइट आंसर हो जाएगा देहावसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? अंधकार का पर्यायवाची शब्द बताना है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है तिमिर। तिमिर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अन्य तीन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसून का पर्यायवाची शब्द बताना है। प्रसून किसका पर्यायवाची शब्द है? तो प्रसून होता है फूल का पर्यायवाची शब्द। तो फूल होता है पुष्प को कहा जाता है, तो पुष्प, फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून ये सभी
पुष्प के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो पुष्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कई लोग सेना के पर्यायवाची शब्द को देखकर करेंगे सैनिक, लेकिन सैनिक यहाँ पर नहीं होगा। सैनिक केवल एक सैनिक होता है, न कि सेना। सैनिक को सेना नहीं कहा जा सकता। सेना का उचित पर्यायवाची शब्द है अनीक। अनीक कहा जाता है सेना को। अनीक कहा जाता है सेना को। अनीक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अतनु होता है कामदेव का, अरि होता है शत्रु का। अतनु जो है एक कामदेव का पर्यायवाची है और अरि जो है वो शत्रु का पर्यायवाची है। अरि जो है ये शत्रु का पर्यायवाची है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनीक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इनमें से भागीरथी का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो गंगा जी को भागीरथी कहा जाता है। तो गंगा जी आपका राइट आंसर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है दर्प का पर्यायवाची शब्द बताना है। दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो दर्प का मतलब होता है अहंकार। अहंकार हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केतु का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो केतु होता है झंडा का पर्यायवाची। झंडा, निशान, केतु, पताका, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झंडा के साथ। केतु का अर्थ होता है झंडा। अगला क्वेश्चन है पिशुन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। निम्न विकल्पों में पिशुन का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो पिशुन का पर्यायवाची शब्द होता है चुगलखोर। चुगलखोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सारंग का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। सारंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। सारंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा यह हमें बताना है। तो सारंग हो जाएगा आपका मोर का पर्यायवाची शब्द। मोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामिनी का पर्यायवाची शब्द बताना है। दामिनी किस शब्द का पर्यायवाची है। तो दामिनी है बिजली को। बिजली, विद्युत को कहा जाता है दामिनी। तो दामिनी आपका विद्युत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश जी का पर्यायवाची शब्द बताना है कि गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो गणेश गणपति, गजानन, लंबोदर। तो गजानन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विनायक भी गणेश जी का पर्यायवाची होता है। तो गजानन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है। हमें कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या गुलाब होता है। नहीं। रजनीगंधा होता है। नहीं। मल्लिका होता है। नहीं। कमल का होगा अंबुज। अंबुज आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा जिन शब्दों के अंत में जय आता है वे सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। जिन शब्दों के अंत में जय आता है जैसे जलज, अंबुज, नीरज, ये सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। और जिन शब्दों के अंत में द आता है वे सभी बादल के पर्यायवाची होते हैं। और जिन शब्दों के अंत में धी आता है वे सभी समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। ये तीनों बातें याद रखिएगा। जिन शब्दों के अंत में जय आता है वे सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। जिन शब्दों के अंत में द आता है वे सभी बादल के पर्यायवाची होते हैं। और जिन शब्दों के अंत में धी आता है वे सभी समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। जैसे जलधि, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है शशि। शशि का मतलब होता है चंद्रमा। आपका राइट आंसर हो जाएगा शशि। यहाँ पर देखिए निश कहा जाता है रात्रि को
और मार्तंड कहा जाता है सूर्य को, और दिवाकर भी कहा जाता है सूर्य को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शशि के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। मीन का कौन सा पर्यायवाची शब्द होता है? तो मीन कहा जाता है मछली को, तो मछली का पर्यायवाची शब्द होगा मत्स्य। मत्स्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द है सर्प। सर्प को कहा जाता है अर्य, पन्नग, सर्प, भुजंग, ये सभी इत्यादि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो सर्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची हमें बताना है। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो इंद्र का पर्यायवाची होगा राज। इंद्र को राज भी कहा जाता है। राज भी कहा जाता है, तो राज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारिद का पर्यायवाची शब्द है। याद रखिए, हमने बताया है कि जिन शब्दों के अंत में द आए वे सभी बादल के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर वारिद किसका पर्यायवाची हो जाएगा? वारिद हो जाएगा बादल का पर्यायवाची। अगर जय आता तो कमल का पर्यायवाची हो जाता। अगर धी आता तब समुद्र का पर्यायवाची हो जाता। तो ये तीनों बातें याद रखिएगा। अधिकतर पर्यायवाची शब्द इन्हीं से बनते हैं और पूछा भी जाता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में कुल 35 पर्यायवाची शब्द कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पर्यायवाची शब्द का ये पार्ट 2 बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। और पर्यायवाची से संबंधित हमने अधिकतर डाउट आपको इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।